नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप कैल्शियम सीपीसी की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम कर सकते हो। इस वीडियो में हमने एनामोल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए किट को यूज़ किया है। दोस्तों, यदि आप कैल्शियम सीपीसी की किट किसी भी सेमी ऑटो एनालाइजर पे प्रोग्राम करना चाहते हो तो उसके लिए जिन पैरामीटर्स या जिन इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है वो सारे पैरामीटर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में दिए गए होंगे, जो कि आपके किट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर सकते हो। दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट स्विच ऑन करना होगा और उसके मेन मेन्यू पे आना होगा। यहाँ पर हम इस लिस्ट में से टेस्ट ऑपरेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद इस लिस्ट में से हम ऐड न्यू टेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट टेस्ट मोड। इसका ये मतलब है हमें यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि हमारी कैल्शियम सीपीसी की किट एंड पॉइंट मोड की है या काइनेटिक मोड की है या किसी और मोड की है। अब ये जानकारी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रिएक्शन टाइप के आगे एंड पॉइंट मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि हमारी कैल्शियम सीपीसी की किट एंड पॉइंट मोड के ऊपर काम करेगी। तो इसीलिए हम इस लिस्ट में से यहाँ पर एंड पॉइंट सिलेक्ट कर देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको जो ऐड करनी है वो नेम ऑफ द टेस्ट की ऐड करनी है। इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं जो कि आपके लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। मैं इस वीडियो में CALC नेम ऐड कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा CPLC नेम ऐड कर रहा हूं। नेम ऐड करते ही आप यहां पर एंटर का ऑप्शन दबा दीजिए और होम स्क्रीन पे आ जाइए। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन जो आपको यहां पर ऐड करनी होगी वो प्राइमरी वेवलेंथ की ऐड करनी होगी। अब प्राइमरी वेवलेंथ की जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में देख सकते हैं। यहां पर मैन्युफैक्चरर ने प्राइमरी वेवलेंथ के आगे 575 नैनोमीटर मेंशन किया है। अब ये जानकारी हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। जानकारी ऐड करने के लिए सबसे पहले हम प्राइमरी वेवलेंथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिस्ट में से फिल्टर 1 सिलेक्ट कर देंगे और इस लिस्ट में से हम वो वाली वेवलेंथ सिलेक्ट कर देंगे जो कि हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। अगर एग्जैक्ट वेवलेंथ आपके इंस्ट्रूमेंट पे अवेलेबल नहीं है तो उससे नियरेस्ट या उससे करीब की आप कोई भी वेवलेंथ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेंथ या फिल्टर नंबर 2 की कोई भी जानकारी नहीं दी है, इसलिए हम इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे या फिर डिसेबल रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो टेम्परेचर या फ्लो सेल टेम्परेचर की ऐड करनी होगी। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने फ्लो सेल टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया है। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में भी टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री सेल्सियस मेंशन हो रहा है, इसलिए हम इस ऑप्शन को एडिट नहीं करेंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो KF या काइनेटिक फैक्टर की ऐड करनी होगी, जिसे आप 1.0 ही मेंटेन रख सकते हैं। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो वॉल्यूम या एस्पिरेशन वॉल्यूम की ऐड करनी होगी। दोस्तों, आप एस्पिरेशन वॉल्यूम को 500 माइक्रोलीटर ही मेंटेन रख सकते हो, लेकिन यदि आप अपना टेस्ट 500 माइक्रोलीटर में रन कर रहे हो तो आप एस्पिरेशन वॉल्यूम को घटाकर 300 या 400 माइक्रोलीटर भी कर सकते हो। उसके बाद अगली जानकारी आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो यूनिट की ऐड करनी होगी। अब यूनिट की जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ध्यान देना होगा। जो भी यूनिट आपके स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आगे मेंशन की गई है वही यूनिट सॉफ्टवेयर में आपको ऐड करनी होगी। यूनिट ऐड करने के लिए हम यहाँ पर यूनिट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और लिस्ट में से वो वाली यूनिट सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो लैग टाइम की ऐड करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर लैग टाइम का ये मतलब है कि जब भी आप रिएक्शन मिक्सचर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एस्पिरेट करेंगे तो उसके कितने सेकेंड्स के बाद इंस्ट्रूमेंट उसकी एब्जॉर्बेंस को मेजर करेगा। वैसे आप चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ करके सीधे अगले ऑप्शन की तरफ भी बढ़ सकते हो, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर लैग टाइम को सिलेक्ट करके मैं 5 सेकंड का लैग टाइम इंस्ट्रूमेंट को दे देता हूँ। दोस्तों, मैं 5 सेकंड का लैग टाइम इंस्ट्रूमेंट को इसलिए देता हूँ
क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमारा जो इंक्यूबेशन का टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है और हमारे फ्लो सेल का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम रिएक्शन मिक्सचर को फ्लो सेल के अंदर एस्पिरेट करते हैं तो 5 सेकंड के टाइम में हमारा रिएक्शन मिक्सचर 37 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर 5 सेकंड का ऑप्शन दे देता हूँ। वैल्यू ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाऊंगा। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी वो ब्लैंक सेटिंग्स की ऐड करनी होगी। यदि आपको रिएजेंट से ब्लैंक रन करना है या आपको डिस्टिल वाटर से ब्लैंक रन करना है, ये जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने ब्लैंक सेटिंग्स के आगे रिएजेंट मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि हमारी इस किट में हमें रिएजेंट से ब्लैंक रन करना है। तो दोस्तों, क्योंकि हमें रिएजेंट से ब्लैंक रन करना है इसलिए हम यहाँ पर ब्लैंक का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर ऑप्शन येस को हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो QC या क्वालिटी कंट्रोल की ऐड करनी होगी। यदि आप अपने लेबोरेटरी में कोई भी क्वालिटी कंट्रोल सीरा रन कर रहे हैं तो उसकी नॉर्मल या एबनॉर्मल रेंज आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो नॉर्मल वैल्यू की ऐड करनी होगी। मतलब हमारे पेशेंट के अंदर कैल्शियम की कितनी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। अब वैसे तो लेबोरेटरी को अपनी नॉर्मल वैल्यू खुद एस्टैब्लिश करनी चाहिए और वो वाली नॉर्मल वैल्यू आपको यहाँ पर ऐड करनी चाहिए। लेकिन लेबोरेटरी ने यदि अपनी नॉर्मल वैल्यू एस्टैब्लिश नहीं करी है तो आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ को भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रेफरेंस वैल्यू के नीचे 8.5 टू 10.5 mg/dl की वैल्यू मेंशन की है। यही वैल्यू हम हमारे सॉफ्टवेयर में भी ऐड कर सकते हैं। वैल्यू ऐड करने के लिए हम यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन येस सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन लो सिलेक्ट करेंगे और वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबाएंगे और उसके बाद हम हाई का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर भी लिस्ट में से हम वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद हम वापस यहाँ पर एंटर दबा देंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन की ऐड करनी होगी, यदि हमारे किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है या नहीं। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आगे 10 mg/dl मेंशन किया है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 mg/dl की कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्योंकि हमारे किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है इसलिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन येस सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब कॉन्सेंट्रेशन एंटर करने से पहले हम यहाँ पर स्टैंडर्ड नंबर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ऑप्शन 1 सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे किट के अंदर एक ही स्टैंडर्ड दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन एंटर करने का ऑप्शन अब ओपन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पे क्लिक करेंगे और वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और फिर एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो लिमिट सेटिंग्स की ऐड करनी होगी। मतलब हमारे किट की लिनियरिटी कितनी होनी चाहिए। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने लिनियरिटी के आगे 15 mg/dl मेंशन किया हुआ है। मतलब हमारे किट की लिनियरिटी 15 mg/dl है। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके लिए हम यहाँ पर लिनियरिटी सिलेक्ट करेंगे और वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी जानकारी हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए चाहिए वो जानकारी हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर को अगर हम सेव करना चाहते हैं प्रोग्राम को, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेव का ऑप्शन दबा देंगे और हमारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में सेव हो चुका होगा। प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम यहाँ पर लिस्ट टेस्ट में जाएंगे और यहाँ पर वो वाली विंडो पे चले जाएंगे जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव हुआ होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम 87 नंबर पोजीशन पर जाकर सेव हुआ है। प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप कोई भी पेशेंट सैंपल रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर रन का ऑप्शन दबा दीजिए और इससे आगे इंस्ट्रूमेंट आपको गाइड कर देगा कि किस तरीके से आप एब्जॉर्बेंस मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।